हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्यूचर ट्रेड से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें। अगर दोस्तों आप चाहते हैं कि फ्यूचर ट्रेड करके अर्निंग करना, तो फ्यूचर ट्रेड के कुछ बेसिक रूल्स को आपको फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करते हो तो दोस्तों प्रॉफिट की जगह पर लॉस भी हो सकती है। तो दोस्तों ये वीडियो स्पेशली मैं बना रहा हूँ बिगिनर्स लोगों के लिए, जो नए लोग हैं जिनको अभी तक नहीं पता कि फ्यूचर ट्रेड करने के टाइम में किन किन बातों को ध्यान में रखना पड़ता है। तो ये वीडियो स्पेशली डेडिकेटेड फॉर बिगिनर्स। लेकिन दोस्तों आपको ये भी नहीं पता कि फ्यूचर ट्रेड होती कैसे है, तो सबसे पहले आप इस वाले वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वाले वीडियो में दोस्तों मैंने डिटेल में एंड बेसिक तरीके से आप लोगों को समझाने की कोशिश किया हूं कि फ्यूचर ट्रेड होती कैसे है। तो एक एक चीज़ों को मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, तो इस वाले वीडियो को जरूर देखिएगा। और जब आपको आ जाए कि फ्यूचर ट्रेड होती कैसे है, तो उसके बाद आप इस सेकेंड वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि किन किन बातों को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। आप ऐसा करके दोस्तों आप अपने लॉस को है ना बहुत ही मिनिमाइज कर सकते हो। बहुत कम चांसेस होंगे कि आप लॉस में पोजीशन को क्लोज करोगे। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। और सबसे पहले दोस्तों आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देंगे, एंड चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब राइट नाउ। और साथ में टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करके रखिए, क्योंकि बहुत सारे अपडेट होते हैं जो दोस्तों कि यहीं पर शेयर किए जाते हैं। अभी आप देखेंगे कि सबसे पहले देखेंगे कि फ्यूचर ट्रेड से रिलेटेड मैंने भी यहाँ पर कॉल दिया था कि अभी इथेरियम में एंट्री बनती है। ठीक है, एंट्री बनती है, उसके बाद यहाँ पर एंट्री का टाइम दिया कि अब उस समय प्राइस चल रही थी 940, ठीक है, सॉरी $1940 के करीब में। लेकिन उसके बाद भी प्राइस गिरा, तो सेकेंड एंट्री का भी मैंने अपडेट दिया कि इस टाइम फिर सेकेंड एंट्री का टाइम बन रही है। ठीक है, अब ये सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कभी भी फ्यूचर ट्रेडिंग करने के टाइम में केवल एक एंट्री से आप प्रॉफिट लेने की कोशिश ना करें, आपको कई सारे एंट्री बनाना पड़ेगा। उसी से रिलेटेड आपको सही जानकारी देने की कोशिश करूंगा। अब दोस्तों बात करेंगे बेसिक रूल्स की। कौन सा बेसिक रूल्स है जिसको हम लोगों को ध्यान में रखना है फ्यूचर ट्रेड करने के टाइम में। तो सबसे पहला दोस्तों कि आपको एक टारगेट सेट करना है, यानी एक अमाउंट फिक्स्ड करनी है कि जब भी आप ट्रेड करेंगे तो इतना ही अमाउंट से करनी है। यानी आपने सोच लिया कि $50 से मुझे इन्वेस्टमेंट करनी है, जब भी ट्रेड करनी है तो $50 का ही करनी है, ना तो 50 से कम ना तो ज़्यादा, हमेशा $50 का ही ट्रेड करेंगे। और जितना का आपने फिक्स बना लिया उसका 5 टाइम्स आपके वॉलेट में पैसे होने चाहिए। जैसे आपने सोचा कि $50 का ट्रेड करेंगे, तो आपके फ्यूचर पूल में, फ्यूचर वॉलेट में उसका 5 टाइम्स, या इसका मतलब है $250 होना जरूरी है। अगर आपने $100, मैं फिर से बता रहा हूँ, अगर आपने सोचा कि $100 का इन्वेस्टमेंट करनी है, जब भी ट्रेड करनी है $100 से करनी है, तो आपके फ्यूचर वॉलेट में उसका 5 गुना $500 होना जरूरी है। तो सबसे पहला रूल्स कि आपके वॉलेट में 5x मनी होनी चाहिए जितना आपने सोचा है इन्वेस्टमेंट करने का। दूसरा रूल्स दोस्तों कि जब भी आप ट्रेड करने की सोचे हैं तो हमेशा सोचिए कि टॉप कॉइन के साथ ट्रेड लेनी है। जो जैसे कि आप बिटकॉइन, इथेरियम के साथ ट्रेड करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। किसी वैसे कॉइन के साथ आप ट्रेड ना करें जिसके अंदर प्राइस में बहुत ज़्यादा फ्लैक्चुएशन दिखती है, यानी अचानक पंप कर जाती है, अचानक बहुत ज़्यादा डंप होती है। तो वैसे कॉइन के साथ आप ट्रेड ना करें। जब भी करें तो उस कॉइन के साथ जिसमें जो है उसका ग्राफ बहुत ज़्यादा फ्लैक्चुएट नहीं होती है, बहुत ज़्यादा अप डाउन नहीं होती है, तो वैसे कॉइन के साथ करेंगे तो बेटर रहेगा। BTC इथेरियम के साथ आप करें, ज़्यादा अच्छा रहेगा दिस टाइम में, कि इथेरियम के साथ ट्रेड करना सबसे ज़्यादा अच्छा रहेगा। दूसरा दोस्तों कि जब भी आप ट्रेड ले रहे हो, ठीक है, जब भी आप ट्रेड लेते हैं तो ट्रेड लेने के टाइम में आपको ध्यान रखना है। जैसे कि आपने सोचा, अभी देखेंगे 2012 यहाँ पर पहुँची हुई थी, ठीक है, $2012 पे पहुँची हुई थी इथेरियम, अचानक गिर के चली आई थी $1940 पे। ठीक है, तो मैंने वहाँ पर क्या किया था, एक ट्रेड ले लिया, लेकिन प्राइस देखें फिर से वापस गिर गई। तो वापस गिर गई तो मैंने फिर से दोबारा एंट्री बनाया। मुझे लगा 1940 से ऊपर जा सकती है, पॉसिबिलिटी बन सकती है कि यहाँ पर ग्राफ का मूवमेंट मुझे कुछ इस तरीके से दिखा, तो मुझे लगा कि यहाँ से जो है प्राइस ऊपर जाएगी। तो प्राइस ऊपर जाएगी तो मैंने क्या किया, वहाँ पर ट्रेड लिया। लेकिन क्या हुआ, फिर से प्राइस नीचे आ गई। तो प्राइस नीचे आ गई तो मैं क्या करूँगा, सेकेंड एंट्री के लिए तैयार रहूँगा। इसलिए मैंने बोला स्टार्टिंग में 5x मनी आपके वॉलेट में होना जरूरी है। तो सेकेंड ट्रेड ले लिए, कहाँ पर ले लेंगे दोस्तों,
कि थोड़ा सा डिफरेंस बनाकर, जैसे कि मैंने 1940 पे ट्रेड लिया तो अब क्या करूंगा, $1910 के करीब में फिर से दोबारा एंट्री बना लिया। अब $1910 के करीब में मैंने एंट्री बना लिया, उसके बाद भी प्राइस अगर नीचे जाएगी तो थर्ड एंट्री हम बनाने वाले हैं। थर्ड एंट्री यहाँ पर बनाएंगे जब $1880 पे जब आ जाएगी इसकी प्राइस, तो $1880 पे मैं थर्ड एंट्री ले लूँगा। तो दोस्तों ये हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी आप ट्रेड कर रहे हो तो केवल एक ही एंट्री से फ्यूचर ट्रेडिंग नहीं होगी, आपको कई सारे एंट्री लेना पड़ेगा। आप अभी एंट्री 1940 पे लिए हैं, सेकेंड एंट्री आप 1900 के करीब ले सकते हैं, थर्ड एंट्री जो है 1870 1860 आपको डिफरेंस बनाना पड़ेगा। अगर अपोजिट जा रही है, प्राइस लगातार गिरती जा रही है, तो हर डाउन पे आपको एंट्री बनाना पड़ेगा। तभी दोस्तों जैसे ही मार्केट रिकवरी होगी तो वहाँ पर आपको मैक्सिमम प्रॉफिट होगी। ठीक है, तो ये हो गई है थर्ड नंबर की रूल कि आपको कई सारे ट्रेड लेनी है, इसीलिए मैंने आप लोगों को बोला कि आपको 5x जो है पैसे होनी चाहिए। फोर्थ नंबर का जो रूल्स है दोस्तों वो है कि आप जब भी ट्रेड करें तो आप स्टॉप लॉस का यूज़ नहीं करें, क्योंकि आपको कई सारे एंट्री लेनी है। तो कई सारे एंट्री लेनी है तो आप स्टॉप लॉस का यूज़ मत करें। स्टॉप लॉस को यूज़ करने से रियली में दोस्तों कि जहां पर आप स्टॉप लॉस लगाओगे उसको अगर जैसे ट्रिगर करेगी, हिट करेगी प्राइस, तो हिट करते के साथ आपका जो लॉस है ना वो एक्चुअल लॉस हो जाएगा। जो माइनस जो दिख रही है वो एक्चुअल में वो माइनस में ही चली जाएगी, यानी आपका एक्चुअल लॉस हो जाएगा। तो कभी भी स्टॉप लॉस नहीं यूज करें, क्योंकि स्टॉप लॉस नहीं यूज करने का फ़ायदा ये है कि चाहे लॉस कितना भी माइनस में चला जाए, फिगर कितना भी माइनस में चला जाए, जैसे कि मैंने यहाँ पर ट्रेड लिया है अभी $109 के करीब में यहाँ पर शो कर रही है लॉस में। ठीक है, तो यहाँ पर ये लॉस में शो कर रही है, केवल फिगर है, एक्चुअल में भी मेरी लॉस नहीं हुई है। जब तक कि हम ट्रेड को क्लोज नहीं करेंगे तब तक ये लॉस नहीं है, अभी केवल फिगर माइनस में शो कर रही है, कभी भी ये प्लस हो सकती है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि ये स्टॉप लॉस का यूज नहीं करें। अगर मैं स्टॉप लॉस लगा रखता $1900 पे, जैसे कि मैंने 1940 पे एंट्री बनाया, फिर दूसरा 1910 पे बनाया, अगर मैं $1900 पे यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाता और हिट कर जाती तो मेरा जो है एक्चुअल सारा लॉस जो $109 $110 है वो एक्चुअल लॉस हो जाती। तो मैं यहाँ पर स्टॉप लॉस का यूज़ कभी नहीं करता हूँ। मैं आपको दिखाने वाला हूँ इसका फ़ायदा, क्योंकि मैं आपको करके दिखाने वाला हूँ एक जो मैंने प्रॉफिट बुकिंग किया है कि कितना ज़्यादा नीचे जाने के बाद भी मैंने प्रॉफिट बुकिंग किया है दोस्तों, वो चीज़ें आपको दिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो एक हो गई है फोर्थ नंबर की कि आपको स्टॉप लॉस यूज नहीं करना है। फिफ्थ नंबर जो है दोस्तों रूल्स, तो रूल्स ये है फिफ्थ नंबर कि आपको हमेशा लिक्विडेशन प्राइस पे नज़र बना के रखनी पड़ेगी कि जो अब ये करेंट प्राइस चल रही है, करेंट प्राइस से लिक्विडेशन प्राइस में डिफरेंस होनी चाहिए दोस्तों। कभी भी इसके नज़दीक में, लिक्विडेट प्राइस के नज़दीक में कभी भी करेंट प्राइस नहीं आनी चाहिए। अगर करेंट प्राइस देख ले 1800 के सपोर्ट लाइन को क्रॉस करके 1790 1780 के करीब पहुंचती है तो ये मेरे लिए पैनिक सिचुएशन का काम करेगी। तब मैं उस समय क्या करूंगा कि इस लिक्विडेट प्राइस को इस करेंट प्राइस से डिफरेंस बनाने के लिए फिर से एंट्री बनाना पड़ेगा, एक बड़ा एंट्री बनाना पड़ेगा जिसके कारण दोनों में डिफरेंस आ जाए। क्योंकि अगर डिफरेंस नहीं आया तो इसको हिट करते के साथ मेरा पूरा का पूरा पैसा ख़त्म हो सकती है, रिस्की है। तो ये चीज़ें मैं हमेशा करता हूँ और अभी तक मेरा रिकॉर्ड है कि कभी भी लिक्विडेशन प्राइस को हिट नहीं किया है। और हिट नहीं किया है रीज़न कि नज़दीक आने ही नहीं देते, एंट्री ले लेते, नई एंट्री बनाते हैं ताकि दोनों में डिफरेंस बने। ठीक है, और सेकेंड चीज़ मैं स्टॉप लॉस यूज़ नहीं करता हूँ, जिसकी वजह से मेरी कभी लॉस नहीं होती है, ना कि बराबर ही लॉस होती है दोस्तों। 10 में से 9-8 टाइम जो है सही ट्रेड लगती है और प्रॉफिट ही बुकिंग करते हैं, चाहे वो $50 का हो, $30 का हो या $100 का हो, वो हमेशा प्रॉफिट में ही हम हमेशा ट्रेड को क्लोज करते हैं। तो स्टॉप लॉस का यूज ना करें और साथ में लिक्विडेट प्राइस पे नज़र बना के रखें दोस्तों। अगर ये 5 रूल्स को एटलीस्ट आप फॉलो करते हैं तो कभी भी आपको लॉस नहीं होने वाली है। तो अभी दोस्तों आप क्या करेंगे, फ्यूचर ट्रेड में मैंने कॉल जो दिया था टेलीग्राम पे, तो उस टेलीग्राम पे मैंने आप लोगों को बोला था कि यहाँ पर देखेंगे 1900 के करीब में सेकेंड एंट्री बनाए। अब थर्ड एंट्री आप कब बनाओगे, थर्ड एंट्री आप
आप बनाओगे जब ये 1860 के करीब पहुंच जाएगी, तब आप थर्ड एंट्री बना सकते हो। वही चीज़ मैं भी करने वाला हूं। तो इससे क्या हो जाएगा दोस्तों, जैसी प्राइस फिर वापस रिकवर होगी, ऊपर जाएगी, तो मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट हमें मिल पाएगी। अब दोस्तों आपको दिखाने वाला हूं किस तरीके से मैंने लॉस को प्रॉफिट बनाया है, स्टॉप लॉस यूज ना करके, लिक्विडेट प्राइस पे नज़र डाल के। तो इसके लिए चलेंगे मोबाइल स्क्रीन पे। तो दोस्तों यहाँ पर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि कल के डेट में रात को 10:45 पे आपको ऊपर में दिख रहा है, ठीक है। 10:45 पे जब मैं इथेरियम में ट्रेड कर रहा था, बाई ऑर्डर लगा रखा था, देखेंगे बाई ऑर्डर लगा रखा था, बट प्राइस एक्चुअल में क्या हो गई, रिवर्स हो गई, नीचे गिरना स्टार्ट हो गई और $96 का लॉस में शो कर रहे थे उस समय। और उसके कुछ देर के बाद फिर मैं इसको स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी किया, देखेंगे अब टाइमिंग हो गई है 11:34 पे। तो 11:34 पे देखेंगे कि मुझे जो एक्चुअल में लॉस जो है ना, उससे कहीं ज़्यादा अब हो गई। $96 से ये $180 के करीब में यहाँ पर लॉस में चले गए थे। तो इतना बड़ा लॉस में मैं चला गया, उसके बाद भी मैंने प्रॉफिट में ही बुकिंग किया, प्रॉफिट में ही इस ट्रेड को मैंने क्लोज किया दोस्तों। अभी आपको दिख रही है $178, $177 का यहाँ पर लॉस शो कर रही है। लेकिन दोस्तों आप दिखाने वाला हूँ कि आज मॉर्निंग में मैंने प्रॉफिट बुकिंग किया है और दोनों मिला लो, देखो दोनों अलग अलग है, ऐसा नहीं है कि दोनों अलग है। आप यहाँ पर देख ले एंट्री प्राइस क्या है, 1900 यानी 1900 या बोलेंगे 1967.51, ठीक है, एकदम एग्जैक्टली मिला लो, इसको मिला लो, ठीक है। और जो मैंने एक स्क्रीनशॉट रखा है उसको भी आप देख लो, ये स्क्रीनशॉट है, यहाँ भी सेम एंट्री प्राइस है, सेम एंट्री प्राइस है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि स्टॉप लॉस नहीं यूज़ किया, साथ में लिक्विडेशन प्राइस पे, लिक्विडेट प्राइस पे हमेशा नज़र बनाए रखता हूँ। और दोनों में बनाए रखने से क्या फ़ायदा है कि किस तरीके से मैंने प्रॉफिट बुकिंग किया। तो दोस्तों फाइनली देखेंगे आज मॉर्निंग में मैंने प्रॉफिट बुकिंग किया था 8:51 में, ठीक है। उस समय देखेंगे तो $2000 के ऊपर चली गई थी इथेरियम की प्राइस, $2012 के करीब में चल रही थी। तो मैंने फट से जो है यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर सबसे पहले एंट्री प्राइस आप देख लो, एंट्री प्राइस सेम दिख रही है जो मैंने पहले दिखाया, और यहाँ पर मैंने क्लोज पोजीशन कर लिया, देखेंगे मैं पोजीशन क्लोज कर लिया और लगभग में मुझे जो है $100 के करीब में प्रॉफिट हो गई थी। तो दोस्तों यही फ़ायदा होता है कि जैसे कि मैं आपको फिर से दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे कि आप मिला लेना, आप जो है मैं इसको पॉज कर देता हूँ, ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग है। तो यहाँ पर देखेंगे एंट्री प्राइस क्या थी, 1967, इसके पहले मैंने दिखाया 1967, और यहाँ पर लिक्विडेशन प्राइस भी आपको सेम दिख रही है। सारा डाटा मिला लेना आप लोग पॉज करके, सेम चीज़ दिखेगी। मैंने फाइनली $106 $100 के करीब में प्रॉफिट बुकिंग कर लिया था, क्लोज कर लिया था, $2000 के करीब में मैंने यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग किया। तो माइनस में चाहे जितना भी चला जाएगा, लेकिन आपका स्टॉप लॉस नहीं यूज कर रहे हो और लिक्विडेट प्राइस पे नज़र बना के रख रहे हो दोस्तों, तो कभी भी लॉस नहीं होगी। तो ये रूल्स को आप फॉलो करेंगे तो हर समय आपको प्रॉफिट बनेगी दोस्तों। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।